हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे एल्कोहल बनाने की विधि। एल्कोहल, फिनॉल और ईथर में सबसे पहले अपन एल्कोहल बनाने की विधि। तो देखिए ये एल्कोहल, इसमें बनाने की विधि में सबसे पहले अपन ध्यान देंगे एल्कीन से। एल्कीन से अब एल्कोहल बनाने की विधि में सबसे पहले है एल्कीन से। तो एल्कीन से हम दो तरीके से बना सकते हैं, या तो 1 डिग्री एल्कोहल या 2 डिग्री एल्कोहल। तो एल्कीन से बनाना होता तो सबसे पहले है एल्कीन का अम्ल उत्प्रेरित जल योजन। तो देखिए बेटा जी, ये एल्कीन है और ये भी एल्कीन है, RCH डबल बॉन्ड CH2। अम्ल उत्प्रेरित जल योजन, ये HOH और ये HOH। अम्ल उत्प्रेरित का मतलब अम्ल की उपस्थिति में। तो पहली विधि है एल्कीन के अम्ल उत्प्रेरित जल योजन से। तो अम्ल उत्प्रेरित जल योजन में करेंगे तो ये नियम मार्कोनिकोफ के नियम के अनुसार चलता है। जैसे ऋणात्मक भाग OH डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम हो। तो देखिए बेटा, यहां पर तो जुड़ जाएगा CH3, CH2 और OH, क्योंकि कहीं से भी जुड़े कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब 2 से ज्यादा कार्बन वाला एल्कीन आता है तब हम देखेंगे ये OH यहां जुड़ेगा। तो RCH OH और CH3, देखिए ये H इससे जुड़ जाएगा। तो इस विधि के द्वारा हम 1 डिग्री एल्कोहल नहीं बना सकते, 2 डिग्री बन सकता है, 3 डिग्री बन सकता है। अगर आप 3 डिग्री एल्कोहल चाहोगे तो ऐसा एल्कीन ले सकते हैं हम, C डबल बॉन्ड CH2 और CH3, ये भी एक टाइप का एल्कीन है। अगर इसकी हम HOH से रिएक्शन करते हैं, अम्ल उत्प्रेरित जल योजन, तो ये OH यहां पर आ जाता है। तो RCCH3, ये OH और ये CH3 आ गया। तो 3 डिग्री भी बना सकते हैं, बट इन दिस मेथड वी कैन नॉट प्रिपेयर 1 डिग्री एल्कोहल। तो ये तो एल्कीन का सिंपल है कि एल्कीन के अम्ल उत्प्रेरित जल योजन से। लेकिन अगर मान लीजिए हमें 1 डिग्री एल्कोहल एल्कीन से ही बनाना है तो फिर अपन उसका करते हैं हाइड्रोबोरानन। देखिए ये एल्कीन है, RCH डबल बॉन्ड CH2। हाइड्रोबोरानन का मतलब होता है B2H6, यानी जो BH3 के 2 अणु होते हैं। तो देखिए बेटा, पहले एक इससे जुड़ जाएगा, ये एंटी मार्कोनिकोफ के नियम के अनुसार चलेगा। तो देखिए कैसे होगा, ये हमेशा एक्सेस में लेते हैं हम। एक्सेस में लेंगे तो पहले बनेगा RCH2 और BH2, इसको हम बोलेंगे एल्किल बोरोन। दिस इज एल्किल बोरोन। अब एल्किल बोरोन से हम वापिस ये रिएक्शन होगा RCH डबल बॉन्ड CH2, यानी एल्किन हम आधिक्य में लिए हैं, तो आधिक्य में लिएंगे तो क्या होगा, RCH2 और ये होल ट्वाइज और BH आ गया, जिसको हम बोलेंगे डाई एल्किल बोरोन। इसके बाद फिर हम एक आधिक्य में, जब तक हाइड्रोजन है तब तक आधिक्य वाला एल्किन इससे क्रिया करता रहेगा। तो अब इसके बाद क्या बनेगा, RCH2 और B, ये होल ट्राई जाएगा, इसको हम बोलेंगे ट्राई एल्किल बोरोन। जब ट्राई एल्किल बोरोन का जल अपघटन किया जाता है H2O2 से, तो यहां पर आप ये नोट करोगे कि H2O2 3 है ना, तो यहां पर 6 बार बन जाएगा। ये 3 OH है, 3 OH है, 6 बार है। तो ये 3 OH तो इस 3 से जुड़ जाएगा, तो RCH2 और OH, दिस इज 1 डिग्री एल्कोहल। 1 डिग्री एल्कोहल और प्लस के देखिए 3 OH है ना, B से जुड़ जाएगा, BOH होल ट्राइज। तो इन दिस मेथड वी कैन प्रिपेयर 1 डिग्री एल्कोहल। तो एल्किन से हम 2 प्रकार से बना सकते हैं, एक तो एल्किन का अम्ल उत्प्रेरित जल योजन, जिससे हम 2 डिग्री 3 डिग्री बना सकते हो, मार्कोनिकोफ के नियम अनुसार होता है, ठीक है, उसमें कमरे के तापमान पर होता है। और ये एंटी मार्कोनिकोफ के नियम अनुसार होता है, यहां से हम 1 डिग्री एल्कोहल बनाते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रोबोरानन। नेक्स्ट अपन बनाएंगे जब हम तीनों प्रकार का एल्कोहल बनाना चाहते हैं, तो ग्रीन यार अभिकर्मक, जिसको अपन ग्रिग्नाट अभिकर्मक बोलते हैं। तो ग्रीन यार अभिकर्मक होता है RMgX। तो अगर इसकी रिएक्शन देखो फॉर्म एल्डिहाइड से कराते हैं, और या फिर देखो RMgX, इसकी रिएक्शन अदर एल्डिहाइड, फॉर्म एल्डिहाइड के अलावा और कोई सा भी एल्डिहाइड, और या फिर ग्रिग्नार्ड रीजेंट यानी ग्रीन यार अभिकर्मक की क्रिया
किसी कीटोन से करा देते हैं। ठीक है, दोनों में अंतर देखिए, अगर फॉर्मेल्डिहाइड से कराते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल, और फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा अगर अदर किसी एल्डिहाइड से कराते हैं तो 2 डिग्री अल्कोहल बनता है, और अगर हम कीटोन से करा देते हैं तो 3 डिग्री। देखिए यहां पर क्या होता है, ये R और ये CH2, तो ये R ये CH2, राइट है, RCH2 फिर OMgX, राइट। तो देखो यहां पर क्या बनेगा, RCH ये R डैश और OMgX, यहां पर देखिए R डैश OMgX, यानी सब जुड़ गया। अब ये अस्थायी है तो इसमें क्या जल HOH, जल से करेंगे, देखिए जल से करेंगे, तो जल से करते ही देखो यहां पर तो क्या बनेगा, RCH2OH 1 डिग्री अल्कोहल प्लस के Mg के साथ OH और X बन जाएगा। यहां पर देखिए RCH यहां पर OH और ये R डैश प्लस के Mg के साथ OH और X बन जाएगा। यहां पर देखिए R डैश OH प्लस के Mg के साथ OH और X बन जाएगा। तो देखिए दिस इज 1 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री, दिस इज 3 डिग्री। तो इन द ग्रीनयार अभिकर्मक या बाय ग्रिग्नार्ड रीजन वी कैन प्रिपेयर ऑल टाइप ऑफ द अल्कोहल। ग्रीनयार अभिकर्मक के द्वारा हम सभी प्रकार के अल्कोहल बना सकते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। यदि हम फॉर्मेल्डिहाइड से क्रिया कराते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल बनता है, अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड कोई सा भी एल्डिहाइड तो 2 डिग्री बनेगा, और अगर हम कीटोन से कराते हैं तो 3 डिग्री अल्कोहल बनता है। तो ये तो हो गया ग्रीनयार अभिकर्मक से हम तीनों प्रकार के अल्कोहल बना सकते हैं। फिर हमारे पास आएगा कार्बोनिल यौगिक से, तो हमें पता है तीसरा है, ये तो हो गया 2, और तीसरा होता है कार्बोनिल यौगिक के अपचयन से। अभी तक तो ग्रीनयार अभिकर्मक के एल्डिहाइड और कीटोन दोनों हैं, लेकिन कार्बोनिल यौगिक में एल्डिहाइड और कीटोन दोनों आता है, तो इसको अपचयन से। कार्बोनिल यौगिक में 2 चीज आता है, एल्डिहाइड और कीटोन। कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड RCHO और कीटोन है ये R है। तो अब आपको ध्यान रखना चाहिए कार्बोनिल यौगिक, देखिए जैसे यहां पर हमने आपको कार्बोनिल यौगिक दे दिया तो इसका अपचयन करा रहे हैं, तो अपचयन में हमेशा हम यहां क्या लिखते हैं 2H, यहां पर भी क्या लिखेंगे 2H। हर में अलग अलग होता है, 4 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है रोजरमून में जैसे। तो अब ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है। अब इसका अपचयन कराएंगे तो एल्डिहाइड से देखो एक H यहां जुड़ेगा, एक O यहां जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा RCH2OH। दिस इज अ टिप्स। देखिए इसमें भी क्या होगा RCH यहां OH और ये R, तो दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल, दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल। तो कार्बोनिल कंपाउंड वी कैन प्रिपेयर बोथ टाइप ऑफ द अल्कोहल 1 डिग्री एंड 2 डिग्री। अगर कीटोन है तो 2 डिग्री बनेगा, एल्डिहाइड है तो 1 डिग्री बनेगा। तो ऐसे अपन देखो बेटा 3 बना लिए। एक तो हमने एल्किन है, एल्किन से अम्ल उत्प्रेरित जल योजन बना लिए। दूसरा हमने ग्रीनयार अभिकर्मक है, ग्रीनयार अभिकर्मक से हमने 1 डिग्री बना लिया, 2 डिग्री बना लिया और 3 डिग्री बना लिया। और एक है कार्बोनिल यौगिक है, कार्बोनिल यौगिक में एल्डिहाइड से भी बना लिया और कीटोन से भी बना लिया। अब एल्डिहाइड से 1 डिग्री होता है, कीटोन से 2 डिग्री होता है। अब एक है कार्बोक्सिलिक अम्ल और एस्टर के अपचयन से। एक अपने पास आएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल और एस्टर के अपचयन से। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल आ गया और ये आ गया एस्टर, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल और एस्टर के अपचयन से, देखिए ये अपचयन कर देंगे। तो अब आप ध्यान रखें अपचयन में, जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसका अपचयन तो इससे ना करके पहले आप उससे करिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो क्या बनता है R, देखिए 4H है यहां पर, 2 यहां पर जुड़ेगा और एक यहां पर और एक यहां पर। देखिए RCH2OH ये अल्कोहल बन गया, साथ में जल बन गया, ठीक है। लेकिन मतलब ये मेथड में इस अभिकर्मक का उपयोग नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक महंगा अभिकर्मक है। इसके लिए एक विशेष रसायन का बनाने में करते हैं। और अगर देखिए इसके लिए करना तो पहले इससे अल्कोहल से क्रिया करके इसको एस्टर में बदल देंगे, फिर एस्टर का अगर हम अपचयन करते हैं तो देखिए क्या बनेगा, यहां पर
CH2OH प्लस के R' जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर R' लगा दिए तो ये एल्कोहल बन गया। ठीक है, तो यहां पर दो H यहां आ गया, एक H यहां आ गया, एक H यहां आ गया। तो कुल मिलाकर के हमें पता है कार्बोक्सिलिक अम्ल के अपचयन से भी कर सकते हैं और एस्टर के अपचयन से भी कर सकते हैं, या एस्टर का जल अपघटन से भी बना सकते हैं, और एक है एलिफेटिक एमीन से। एल्कोहल बनाने के लिए एलिफेटिक एमीन और है बेटा। अगर एलिफेटिक एमीन है जैसे RNH2, दिस इज एलिफेटिक 1 डिग्री एमीन, अगर इसकी नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराते हैं, टेम्परेचर हमेशा 273 से 278 केल्विन होता है। यहां एरोमेटिक नहीं ले सकते, एलिफेटिक एमीन से कराते हैं तो ये बन जाता है एल्कोहल। लेकिन इसमें होता है पहले एल्किल डाइएजोनियम लवण बनता है जो अत्यंत अस्थायी होता है, फिर वो जाके आके एल्कोहल बना देता है। लेकिन इसकी जगह यदि हम यहाँ पर एरोमेटिक एमीन लेंगे तो बेंजीन डाइएजोनियम लवण बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एल्कोहल बनाने की पूरी विधि है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके रासायनिक और भौतिक गुण कराएंगे। थैंक यू बेटा।